जबलपुर से जहां रेप की याचिका पर हाईकोर्ट ने टिप्पणी दी है। सहमति से बनाए गए शारीरिक संबंध रेप की श्रेणी में नहीं आएंगे। जहां यह हाईकोर्ट ने कहा है कि जो शारीरिक संबंध सहमति से बनाए गए हैं वो रेप नहीं है। हाईकोर्ट ने पुनरीक्षण याचिका पर अहम टिप्पणी दी है। युवती की सहमति से बनाया संबंध शादी का झांसा नहीं है। सहमति से संबंध बनाए जाने पर शादी का झांसा मानना गलत है। हाईकोर्ट ने रेप की एफआईआर पर निचली अदालत ने उसको खारिज कर दिया। तो अमित सोनी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अब अमित, लगातार इस तरह की शिकायतें सामने आए। कई बार ये कहा जा रहा था कि ऐसे मामलों में कई बार लड़की पक्ष के लोग लड़कों को फंसा दिया करते हैं। अब ये जो टिप्पणी है हाईकोर्ट की, ये काफी अहम है। बेशक ललित, आपको बताना चाहूंगा, ये 2019 का ये पूरा मामला है। शहडोल जिले का ये मामला है। शहडोल जिले की निचली अदालत का जो फैसला था, दुष्कर्म का आरोपी ठहराया था निचली अदालत ने। उसके बाद जो व्यक्ति था, जो लड़का था, उसने इस बात को लेकर के पुनरीक्षण याचिका जो लगाई थी कि इसके मामले की दोबारा सुनवाई की जाए। और उस मामले को हाईकोर्ट ने पूरी जांच और सारे तथ्यों को देखने के बाद जो निचली अदालत है उसका फैसला जो है पलट दिया। ये 2019 का मामला है, जब एक युवक युवती के बीच में शादी की बात चल रही थी, लेकिन परिवार कि कुछ रिश्तेदारों की असहमति के चलते शादी को तोड़ना पड़ा रहा। इसी बीच दोनों के बीच में रिश्ते कायम हुए थे। और उसके बाद जो लड़की पक्ष था, उसने लड़की ने जो है लड़के पर जो है दुष्कर्म और बलात्कार के जो है मामले फ्रेम कराए थे। उसके बाद जिस लड़के को जो शहडोल की जो निचली अदालत है उसने आरोपी भी माना था। और उस आरोपी बनाने के बाद उस लड़के ने जो है इस मामले को लेकर के हाईकोर्ट में चैलेंज किया। और हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया और कहीं ना कहीं ये भी माना है कि इस मामले में जो फ्रेम किए गए, यानी कि जो लड़की की तरफ से दुष्कर्म के मामले लगाए गए हैं, ये कहीं गलत है। और दोनों के बीच में यदि सहमति से ही संबंध बने थे, क्योंकि दोनों की शादी होना था और इसी बीच में इन दोनों के संबंध बने थे। और तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने एक बड़ी राहत दी है उस युवक को, जिसके खिलाफ ये पूरे चार्ज फ्रेम किए गए थे। बहरहाल अब जिसको बोल सकते हैं कि हाईकोर्ट का एक बड़ा नजीर ये साबित होगा ये फैसला उन लोगों के लिए जो लोग इस तरह के ये दुष्कर्म के मामले आए दिन जो है किसी पर भी फ्रेम कर दिया करते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित, पूरी जानकारी के लिए।